तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th के साइंस का नेक्स्ट टॉपिक एसिड। एसिड देखेंगे कि क्या होता है, एसिड के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एसिड क्या होता है, ठीक ना। तो हम एसिड जानने की कोशिश करेंगे। देखिए एसिड प्रकार का सब्सटेंस होता है जो ब्लू लिटमस पेपर को जो रेड में कन्वर्ट कर सकता है। हम कह सकते हैं एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। और एसिड का टेस्ट हमारा खट्टा होता है, सोर टेस्ट। हम कह सकते हैं सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट एंड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड इज कॉल्ड द एसिड, ठीक ना। एसिड हैव सोर टेस्ट, हम यहाँ लिख सकते हैं कि एसिड हैव सोर टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को रेड में क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है, हमारा एसिड का काम होता है। यहाँ पर एसिड हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक कुछ ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं जो मिनरल से प्राप्त किए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड आर नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड, दे आर फॉर्म बाय द वेरियस टाइप ऑफ द प्लांट्स। तो हम बात करते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। ऑर्गेनिक एसिड, ठीक ना, दोज एसिड विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। दो प्लांट से हमें प्राप्त किया जाता है। जैसे हमारा ऑर्गेनिक एसिड एक प्रकार का वीक एसिड भी होता है। कुछ ऑर्गेनिक एसिड का नाम कह सकते हैं एस्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड हमारा होता है एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड पहला हमारा क्या है, एस्टिक एसिड वो कहाँ पाया जाता है एस्टिक एसिड। तो एस्टिक एसिड जो है हमें विनीगर में पाया जाता है। जो सिरका आप देखते हैं ना, आपके घरों में सिरका रखा होगा तो उसमें मेरा क्या होता है, विनीगर में पाया जाता है। विनीगर में मेरा एस्टिक एसिड होता है। सारा याद रखिएगा कौन एसिड किस में जो है पाया जाता है, ठीक ना। विनीगर हो गया जो हमारा एस्टिक एसिड जो है पाया जाता है। दूसरा हमारा होता है फार्मिक एसिड, जो हमारा चींटी जब काटती है हमें तो हमारे हाथ में क्या होता है, जलन होने लगता है, थोड़ा सा सूज भी जाता है। तो वो हमारे क्या करती है, हमारे शरीर में जो है एसिड छोड़ती है। कौन सा एसिड छोड़ती है, तो फार्मिक एसिड। तो हम कह सकते हैं दूसरा जो हमारा होता है फार्मिक एसिड होता है, जो चींटी एंड स्टिंग में जो है हमारा होता है, ठीक ना। एंट के जो है स्टिंग में हमारा ये जो है पाया जाता है, ठीक। फार्मिक एसिड हमारा होता है। नेक्स्ट एसिड की अगर हम बात करते हैं तो सिट्रिक एसिड जो होता है, जो सिट्रस फूड में पाया जाता है। तीसरे एसिड की अगर हम बात करते हैं तो सिट्रिक एसिड होता है, जो सिट्रस फूड, जैसे आपका क्या होगा, लेमन हो गया, ठीक ना, जो खट्टा फ्रूट होता है उसमें जो है जनरली सिट्रिक एसिड, लेमन या ऑरेंज हो गया उसमें पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो हमारा कर्ड या श्योर मिल्क खट्टा दूध जो होता है लैक्टिक एसिड पाते हैं। क्योंकि जब दही बनता है उसमें जनरली हमारा लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो ये मेरा होता है लैक्टिक एसिड, तो किस में होता है, कर्ड में या श्योर मिल्क होता है। श्योर मिल्क यानी खट्टा दूध जब फट जाता है तो उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक। आगे हम बात करते हैं, ठीक। टार्टरिक एसिड जो हमारा होता है टर्मेरिक इमली में पाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो एसिड होता है टार्टरिक एसिड होता है, जो हमारा क्या होता है टर्मेरिक मतलब कि इमली में पाया जाता है। टेमरिन जो हमारा कहा जाता है, इसमें हमारा जो है पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, जो हमारा होता है जो आंवला होता है या सिट्रस फ्रूट जो होता है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड जो है हमारा पाया जाता है। तो इसको भी हम कह सकते हैं नेक्स्ट एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, जो आंवला में जल्दी हमें मिलता है। तो इस प्रकार का ये मेरा ऑर्गेनिक होता है। ये हम लोग के लिए स्ट्रांग वीक एसिड होता है। इसे हम खाते भी हैं, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं करता। इन सब की ज़रूरत भी हमें पड़ती है। अगर इन सब की कमी हो जाएगा तो फिर हम लोग को क्या होता है, दिक्कतें होने लगता है, ठीक ना। ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वीक एसिड होता है, ये क्या हार्मफुल नहीं होता है। इसे हम किसी न किसी रूप में खाते हैं, फ्रूट खाते हैं या कोई भी फल उल खाते हैं तो आज ये एसिड जो हमारे क्या होता है बॉडी के अंदर इंटर करता रहता है, हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है।
अब हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमारे लिए, जैसा नाम ही स्ट्रॉन्ग है इसलिए हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं 1-2 स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम खाएंगे तो हमें नुकसान नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं। अगर ज़्यादा हम इसका यूज़ करेंगे तो हमें क्या करेगा, ये हमारा डेड भी कर सकता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार का आपको स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ना है। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, दूसरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और तीसरा होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो होता है, 3 जो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल। कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड है वेरी हार्मफुल। अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो तो समझिए बहुत हमारे लिए हार्मफुल होता है, अगर हम लेते हैं तो हमारा डेड भी हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड की बात करते हैं तो जो वीक एसिड में जो मैंने आपको बताया अभी सारा एस्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टर्मेरिक एसिड सारा वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं, ये भी जानते रहिए। मिनरल जो है एसिड होता है, तीसरे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा चूँकि मिनरल से अर्थ के मिनरल से प्राप्त किया तो इसलिए उसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। ठीक, तो ये रहा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और मिनरल एसिड। चूँकि जो स्ट्रॉन्ग इसलिए कहा जाता है कि अगर इसका कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो और इसको हम अपने लेते हैं तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, तो इसलिए लेबोरेटरी जो है हैंडल किया जाता है। एसिड शुड बी हैंडल विथ ग्रेट केयर के साथ जो हम इसको हैंडल करते हैं। डाइल्यूट एसिड लेस हार्मफुल, अगर इसका डाइल्यूट मात्रा भी अगर हम किसी तरह हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा तो भी हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। इसलिए जब भी इसको हम यूज़ करें तो हमें क्या करना चाहिए, इसे केयरफुली यूज़ करना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। ठीक, रैन एसिड की बात करते हैं तो एसिड जो विच ऑब्टेन अ हाई लेवल ऑफ एसिड का रैन विच कंटेन अ हाई लेवल ऑफ एसिड देन नॉर्मल इज कॉल्ड द रैन एसिड कहलाता है। रैन एसिड क्या कहता है कि अगर हम जैसे कभी कभी देखते हैं कि बरसात की पानी जब होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है बरसात की पानी के वर्षा रेन वाटर से मिक्स कर जाता है, या फिर रेन वाटर हमारे अर्थ पर गिरता है तो अर्थ के अंदर जो हमारा एसिड होता है, सॉइल में जो एसिड है उसके साथ डिजॉल्व हो जाता है और हमारा बरसात की पानी क्या होता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है, उसको बोलते हैं रैन एसिड। ठीक ना, बरसात की पानी वो हमारे लिए क्या होता है, हमारे प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है, जानवर अगर पानी पीते हैं तो उनके लिए भी क्या होता है, वो हार्मफुल्स होता है। तो ये मेरा रैन एसिड होता है। रैन एसिड मेक वाटर लेक पॉन्ड्स रिवर को क्या होता है, एसिडिक बना देता है। अदर एक्वेटिक एनिमल्स जो है मछली उछली या जानवर जो भी उसके प्लांट्स के अंदर वाटर के अंदर जो भी प्लांट्स होता है या जानवर अगर पानी को पीता है तो उसको क्या होता है, वो किल कर डेड कर जाता है। रैन एसिड पेड़ के पत्तों को भी खाती रहती है। जब बरसात जो रैन एसिड होता है, बरसात की पानी जिसमें एसिड होता है और पेड़ के पत्ते पर पड़ता है तो पत्ते को भी क्या करती है, वो नष्ट कर देती है। तो ये मेरा रैन एसिड होता है जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक, तो इसके बारे में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं बेस नेक्स्ट चैप्टर में। तो फिलहाल अब इस चैप्टर में इतना ही हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे।